जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मनुष्य शरीर बड़ा अनमोल, सतगुरु मिले भेद दे खोल। मैं तो ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। गुरुदेव। दाता सबके एक ही सदा रहे गुरुदेव। तुमको लाख प्रणाम है, सतगुरु जय गुरुदेव। यानी आप समझो, आपसे परमात्मा करा करके आपको लाभ दिलाने के लिए ये सब बात प्रेमियों आपको बता रहा हूँ। नाश्ता कराओ, लोगों को भोजन कराओ, कर्मों को अपने काटने के लिए आपने जो गरीबों की मदद के लिए एम्बुलेंस जगह जगह पर चलवा रखा है पूरे देश में प्रेमियों, संस्था ने जो खरीद दिया बराबर चलती रहे, गरीबों की सेवा बराबर होती रहे। ये जो जनहित का काम आप कर रहे हो ये काम बराबर करते रहो। जनहित का काम जब आप करोगे तो उसका लाभ, उसका फायदा गुरु महाराज की दया से आध्यात्म में परमात्मा की कमाई में आपको मिल जाएगा। अब आप लोग जिन गांव में यानी समझ लो कि आपकी कमेटियां बन गई हैं, उन गांव में आप गांव स्तर का या 4-6 गांव इकट्ठा करके जैसा जिसको साधन सुविधा हो आप उस हिसाब से शाकाहारी सम्मेलन करो, शाकाहारी मेला लगाओ। मेला का क्या मतलब होता है? मेल मिलाप होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है। अब भी देखो मेला होता है, तरह तरह के वहाँ आल्हा गाने वाले, कीर्तन करने वाले, भजन गाने वाले, तरह तरह के लोग आते हैं, मिलते जुलते हैं अपने विचारधारा के लोगों से और अपनी बात को लोगों तक पहुँचाते हैं। बहुत से लोग मेला देखने के लिए जाते हैं, वो भी बैठ जाते हैं कि आल्हा में क्या सुना रहे हैं, कीर्तन में क्या सुना रहे हैं और प्रवचन क्या हो रहा है। ऐसे ही मेला का मतलब ये होता है मेल मिलाप। तो आप मेला करो, सम्मेलन करो, आप लोगों को, शाकाहारी लोगों को इकट्ठा करो और शाकाहारी लोगों के बारे में लोगों को बताओ। उन लोगों को आप ट्रेनिंग दे दो, जो 5 आदमी हैं उनको शाकाहार के बारे में बताने के लिए, परमात्मा के बारे में बताने के लिए, जय गुरुदेव नाम जो जीता जागता इस समय पर है उसके बारे में बताने के लिए, नाम ध्वनि बोलने से क्या फायदा होगा इसको बताने के लिए, मनुष्य शरीर के अंदर आत्मा यह है, यह परमात्मा से मुलाकात कैसे करती है, किस लिए मिला, इसको बताने के लिए आप ट्रेनिंग दे दो और उन लोगों से सम्मेलन कराओ। मान लो आप 5 आदमी प्रांत स्तर के हो, जिला स्तर के हो, तो प्रांत स्तर के 5 आदमी या 10 आदमी जो भी हो, आप सब जगह गांव में नहीं पहुंच सकते हो, तो आप लोग उनको ट्रेनिंग दे दो। जो यानी आपके जिला स्तर के लोग हैं, जिला स्तर वाले तहसील स्तर के, तहसील स्तर वाले ब्लॉक स्तर के लोगों को समझा दें, बता दें और यह सम्मेलन जल्दी से जल्दी आप पूरा कर लो। 4 भागों में आप बांट दो, किसको जहां संगत ज्यादा है, जहां ज्यादा प्रचार हो गया है वहां आप 4 भागों में बांट करके और जगह जगह पर ब्लॉक स्तर का, तहसील स्तर का 4 भागों में बांट करके सम्मेलन कर लो। फिर प्रांत स्तर का यानी सम्मेलन 4 भागों में बांट करके 4 स्थानों पर कर लो। वो नए लोग जो आएंगे उनको भी उसमें बुलाओ। आपका प्रांत स्तर का, जिला स्तर का सम्मेलन बड़ा सम्मेलन हो जाएगा। और जब उनके अंदर प्रेरणा उठेगी कि भाई हमको भी अपना समाज बनाना चाहिए, जब बुरे लोग अपना समाज बना लेते हैं तो हम अच्छे आदमी हैं, शाकाहारी हैं, सदाचारी हैं, नशा मुक्त हैं, हमको भी अपना समाज बना लेना चाहिए।
हमको एक शाकाहारी जाति बना लेना चाहिए। जो इस समय जाति पाति का झगड़ा, जाति पाति का जो ज्यादा भाव लोगों के अंदर लोग भर रहे हैं, तो शाकाहारी जाति हमारी एक तैयार हो जाए, एक संप्रदाय तैयार हो जाए। एक आदमी की नाक कट गई तो दूसरे ने पूछा कैसे कट गई, तो कहा कि भगवान को देखने के लिए नाक कटवा लिया, कट नहीं गई। हैं? भगवान दिखाई पड़ते हैं नाक कटवाने से? हाँ हाँ दिखाई पड़ते हैं, तुम देख नहीं रहे हो, ये चतुर्भुजी खड़े हैं। तो भाई हम भी कटवा लें तो दिखाई पड़ेंगे। अरे क्यों नहीं, बस गया कटवा के चला आया। हम नाक कटवाने से कहीं भगवान दिखाई पड़ेंगे? कहा भाई नाक तो अलग दर्द कर रहा, भगवान तो कहीं सपने में भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो नाक हमारा क्यों कटवा दिया? तो कहा देख अब तो तूने कटवा ही लिया, अब तो नाक जमेगी नहीं, अब तू जाओ लोगों का कटवा। तो जा लोगों से कहे कि भगवान दिखाई पड़ रहे हैं, भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। अब कई लोगों का कटवाया, अब उन लोगों ने कहा नाक कटवाने तो भगवान नहीं दिखाई पड़े। अरे बोले तो लोगों का कटवा, एक संप्रदाय तो तैयार हो जाएगा। अरे हमारे बहुमत तो हो जाएगा। वो जा रहे थे हत्यारण नहलाने। पहले जब गौ मर जाती थी किसी की तो 6 महीने गांव से बाहर रखते थे और फिर गंगा जी में ले जाते थे पंडित जी लोग नहलाने, मंत्र के द्वारा समझो उनके पराक्षित कराते थे और मंत्र के द्वारा शरीर को पवित्र करते थे गंगा जल के द्वारा, क्योंकि गंगा जल का खराब नहीं होता है। गंगा जल यानी इस पानी में सड़ा ना जाती उसमें नहीं आती, शुरू में बताया था ना, तत्व उसमें आ जाते हैं। इसलिए तो पंडित जी अलग बना खा रहे थे, वो 16 अलग बना खा रहे थे। तो गांव का एक आदमी आया तो पंडित जी से कहा भाई हत्या लगी है क्या आपको? अरे कोई गाय वाय मर गई है, आप अलग बना खा रहे हो, उनके साथ क्यों नहीं खाते हो? अब आप ये समझो पंडित जी अकेले थे और वो हरण वाले 16 लोग थे, तो उनका बहुमत था, तो वो समझा कि ये यानी हत्या वाले हैं। ये पूछे कहाँ जा रहे हो? बोले जा रहे हैं गंगा जी नहाने। बस वो समझ गया कि हत्यारे हैं, ये जा रहे हैं नहाने। तो कहा कि ये देखो आप क्या हत्या लगी है पंडित जी से? ऐसे ही तो अकेला रहता तो समझो कि ऐसे रहता, अब उसका समाज बन गया तो समझो वो हत्या वाले को ही लोग समझ बैठे। ऐसे एक नक्कटा संप्रदाय तैयार हो गया। तो नक्कटा संप्रदाय अगर तैयार हो सकता है तो ऊंची नाक करने वालों का क्या संप्रदाय नहीं बन सकता है? नहीं तैयार हो सकता है। नाक ही तो खास चीज है, नाक तो प्रमुख है, शरीर का अंग है। ये देखो नाक दबी हुई रहती है और लड़के को फोटो दिखाओ तो कहते हैं नक बैठी लड़के से शादी नहीं करेंगे। और किसी लड़के का नाक दबा हो, लड़के को दिखाओ तो लड़की भी दूर से ही नो 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 बोल देती है। तो नाक जब कट जाती है तब कहते हैं कि इनका तो नाक ही कट गई। कहते हैं ना लड़का नालायक निकल गया, लड़का नालायक निकल गया तुम्हारा। कहते जाने दो नाक की बाल कट गई। और लड़की नालायक निकल गई, कहते अरे भाई तब तो फिर नाक कट गई। तो नाक तो समझो कि खास चीज होती है, तो नाक ही उनकी कट गई है तो आपकी तो ऊंची नाक हो जाएगी। आपका जो शाकाहारी समाज बन जाएगा तो शाकाहारियों की हिम्मत बढ़ जाती है, शाकाहारियों की मन भावनाएं अलग हो जाती हैं, शाकाहारियों का लगाव अलग हो जाता है, शाकाहारियों के अंदर दया भाव आ जाता है, सेवा भाव आ जाता है, परोपकार आ जाता है, परमात्मा के मिलने की शक्ति उनके अंदर आ जाती है। इसलिए शाकाहारी सम्मेलन करो और लोगों को समझाओ, और जो जिसके लायक हैं अपने अपने क्षेत्र में सब लोग लग जाएंगे तो एक दिन पूरा वातावरण ही शाकाहारी हो जाएगा। और यही शाकाहारी का अभियान विदेशों में भी जब लागू हो जाएगा तो विदेश के लोग भी शाकाहारी हो जाएंगे। आज आपको मैं बता रहा हूं, कश्मीर से और कन्याकुमारी तक कोई भी मांस मछली अंडे की दुकान ही नहीं रहेगी। ऐसा समय आएगा, ऐसा समय आएगा, शराब की कोई दुकान ही नहीं रहेगी। ऐसा समय आएगा, नशे की गोलियां मिलेंगी ही नहीं। ऐसा समय आएगा। और भारत का ये समय
और ये असर विदेशों में भी जाएगा। अब आप ये समझो, आप सोचोगे कठिन काम है, कैसे होगा, होने को तो ऐसे हो जाए, लेकिन मरेंगे बहुत। और जितने भी संत महात्मा आए, संतों का काम करने वाले लोग आए, जीवों को मारना कभी भी नहीं चाहिए। बताते हैं, समझाते हैं, जो उनके मुरीद भक्त फॉलोअर जिनको कहते हैं, वो मेहनत करते हैं, समझाने पर बताने पर जब नहीं मानते हैं तब चुप हो जाते हैं। तो जब चुप हो जाते हैं तब काल अपना काम शुरू कर देता है। नहीं तो संतों के काम में काल बाधा नहीं डालता है, डाल भी नहीं सकता है, और डालता भी है तो उनके शरीर के कष्ट तक ही वो बाधा रहती है, जो उसके काल के अधीन है। यह शरीर को दुख भले दे देता है, वो बर्दाश्त भी कर लेते हैं अपने शरीर से, लेकिन काम में उनके रुकावट नहीं आती है, काम उनका बढ़ता चला जाता है। लेकिन जब अन्य लोग नहीं मानते हैं तब अनि लक्ष्मण बाण सरा हो, बिन भय होए न प्रीत। जलन माने नहीं, गए 3 दिन बीत। राम ने कहा था कि ये ऐसा समुद्र मानने वाला नहीं है, ये रास्ता नहीं देगा, लक्ष्मण बाण उठाओ। जब उन्होंने बाण उठाया, भय बिन होए न प्रीत, तो समझो कि भय पैदा होगा। अभी कोरोना आया था और कितना डरे हुए थे लोग, जो जय गुरुदेव नाम नहीं बोलते थे, राम कृष्ण भगवान अल्लाह खुदा का नाम नहीं बोलते थे, वो लोग भी सब बोलने लग गए, वो भी भगवान को याद करने लग गए। तो आप ये समझो ऐसी परिस्थितियां आएंगी। समझाने से मनाने से लोग नहीं मानेंगे तो कुदरत यानी प्रेरणा देगी। किसको प्रेरणा देगी? जिसके अधिकार में लोग होंगे, शासन प्रशासन जिसको कहते हैं, वो यानी समझो इस भाव से नहीं तो किसी भी भाव से कि बीमारी न फैल जाए। आप ये समझो कि इधर उधर जानवरों का खाल और ये खून बहेगा, इससे बीमारी फैलेगी, हवा दूषित हो जाएगी। इसी दृष्टिकोण से चाहे रोकेंगे, और जब वो भी फेल हो जाएंगे तब अनि समझो बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा, बचेगा 60 जन कोई जो सबसे लव लगाए। आप ये समझो फिर कुदरत का खेल शुरू होगा। तो मजबूर हो करके एक दिन शाकाहार लोगों को अपनाना पड़ेगा ही, नशा मुक्त होना पड़ेगा ही। इसलिए आपको लोगों को प्रेरणा देना है, जो आपकी जिस स्तर से मदद कर सकें इस मामले में उनसे मदद ले लेना है। रुपया पैसा की मदद प्रेमियों, एक पैसे की मत लेना, और अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी से कोई भी मदद मत लेना। आपको अगर किसी चीज की जरूरत है तो ये हमारे गुरु महाराज हैं, ये सक्षम हैं, ये आपको अनि समझो कि देंगे। जो सबको देता है उससे क्यों नहीं मांगते हो? मांगता से क्यों मांगते हो? ये सब मांगते हैं। कोई मान सम्मान मांगता है, कोई कुर्सी मांगता है, कोई रुपया पैसा मांगता है, कोई और चीजों को मांगता है, और इनके सामने आप हाथ जोड़ते हो, इनसे मांगते हो। कोई चीज कह दो, साहब हमारा ये कर दो, ये दे दो, ये हमको दे दो, तो मांगना ही तो हुआ। तो उनके आगे क्यों झुकते हो? आप तो बादशाह के बेटे हो, प्रजा के अनि सामने क्यों आप ये समझो झुकते हो? आपको अगर मांगना है तो अपने बाप से मांगो, आपको तो माला माल कर देगा। इसलिए निजी स्वार्थ के लिए आप कभी भी किसी से कुछ मत मांगना। आप अगर देने लगोगे, आप अगर खर्च करने लगोगे, अपने ही मेहनत की कमाई का भी खर्च करने लग जाओगे, इकट्ठा करके खर्च करोगे, अच्छे काम में अगर आप खर्च करोगे, लोगों को शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त बनाने में, आप अगर धर्म की स्थापना में अगर आप मदद करोगे तो आपको प्रेमियों कोई चीज की कमी नहीं होने पाएगी। आपका कोई भी काम रुकने नहीं पाएगा। लक्ष्मी जी ने जब मुझको आश्वासन दे रखा है कि आप अच्छा काम करो, हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम आपके साथ रहेंगी, तो आप भी समझो कि आपको भी यानी लक्ष्मी जी की कमी नहीं होने पाएगी। तो आप प्रेमियों ये काम सब करो। सम्मेलन अब शुरू कर दो। जहां पर कमेटियां नहीं बनी हैं जल्दी से आप बना लो। जिन प्रदेशों में काम अभी कम हुआ है वहां के लोग भी आप करो।
वहाँ भी सम्मेलन आप जगह जगह पर समय परिस्थिति के अनुसार शुरू कर दो। जैसे इधर कुछ प्रांतों में ठंडी बढ़ जाएगी तो आप गर्मी में ही दौड़ धूप करके जल्दी से ये काम सब पूरा करो। और जहाँ पर आप समझो कि ठंडी में भी गर्मी रहती है वो लोग आप पूरा काम करो। और फिर ठंडी के लोग उधर गर्मियों में चले जाएंगे मदद के लिए, वहाँ भी प्रचार प्रसार कर देंगे, लोगों को समझा बता देंगे। एक बार जय गुरुदेव नाम की आवाज़, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि लोगों के कान तक पहुँच जाए और लोग बोलने लग जाएं। यह है जगाया हुआ नाम। नाम को कैसे जगाते हैं आपको नहीं मालूम है। आप कहाँ से जुड़े हुए हो? उस परमात्मा से, पतले तार के द्वारा। ऐसे ही महापुरुष जब आते हैं तो नाम को पतले तार से उस मालिक तक जोड़ देते हैं। और जब उस नाम से उसको पुकारा जाता है तो वो सुनता है। पुकारते हैं तो सुनता है। तो कैसे सुनता है, कैसे पुकारते हैं, ये अभी बता दूंगा आपको। तो ऐसे ही जय गुरुदेव नाम को जब बोलते हैं तो वो समझो कि सुनते हैं। भगवान राम आए, राम नाम जगाए। भगवान कृष्ण आए, कृष्ण नाम जगाए। आप समझो कबीर साहब आए, सतनाम जगाए। वाहे गुरु किसने जगाया? नानक साहब ने। गुरु का जलवा जब अंतर में देखा, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे वारे मेरे गुरु, तो उसमें ताकत आ गई और फिर वो नाम जग गया। आप ये समझो राधा स्वामी नाम को जगाया। किसने जगाया? शिवदयाल जी महाराज ने जगाया। ऐसे ही जय गुरुदेव नाम को हमारे गुरु महाराज ने जगाया। तो गुरु महाराज तो चले गए, लेकिन जय गुरुदेव नाम में अभी शक्ति है। क्यों शक्ति है? इसलिए कि कलयुग में ही सतयुग आने की बात गुरु महाराज ने कहा था। और कहा था प्रेमियों प्रचार कर दो कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। तो ये जो गुरु नाम है ये सतयुग में था और आने वाले सतयुग में ये जय गुरुदेव नाम रहेगा। गुरु नाम सतयुग में था, गुरु ने जय लगाया। जा माने जयमान, या माने जो हमेशा रहे। तो गुरु हमेशा रहते हैं और देव माने देने वाला। जो देते हैं उन्हीं को देव कहते हैं। तो गुरु हमेशा ही देते हैं। लेते क्या हैं? जो कोई लेने को न तैयार हो, पाप कर्म वो लेते हैं, ज्ञान अग्नि के द्वारा जलाते हैं या शरीर से खुद भोग लेते हैं। तो अब आप ये समझो कि ये जय गुरुदेव नाम आने वाले सतयुग में भी रहेगा, अभी रहेगा कुछ दिन तक। तो जय गुरुदेव नाम में आज भी शक्ति है, पावर है। आजमाइश करके देख लो। मुसीबत में, तकलीफ में, बीमारी में आप देख लो। बच्चों मेहनत से पढ़ो और सवाल जब कोई भूल जाओ परीक्षा में तो आंख बंद करना, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना, सवाल याद आ जाएगा। लेकिन जय गुरुदेव नाम जब बोलने की आदत घर में डाले रहोगे तभी जय गुरुदेव नाम भी वहाँ याद आएगा। नहीं तो देखो आखिरी वक्त पर नाम न याद आने की वजह से जीवात्माएं बहुत सी फंस जाती हैं। काना कोटि कोटि मुंजतन कराही, अंत नाम मुखावत नहीं। आखिरी वक्त पर समझो कि मुंह से नाम नहीं निकलता, लेकिन जब रट जाता है तब वो नाम याद हो जाता है। तो ये जय गुरुदेव नाम जो वर्णात्मक नाम ही है, इसको बोलने की आदत डालो। इसीलिए तो माताओं से कहा जाता है बच्चों की आदत डालो जय गुरुदेव नाम बोलने की। तो बच्चे तो ऐसे नहीं मानते हैं, लेकिन भोजन बनाने के बाद यानी जय गुरुदेव नाम ध्वनि बुलवाने के बाद ही अगर भोजन खिलाना शुरू करो सब बच्चे बोलने लगेंगे। जब मालूम हो जाएगा जय गुरुदेव नाम बोले बगैर ध्वनि बोले बगैर खाने को नहीं मिलेगा, तो जैसे ही कुकर सीटी देगा, छुन मुन कड़ाही में बोलेगा, तैसे ही चटाई बोरा ला करके बिछाने लगेंगे। दादा चलो, काका चलो, भैया चलो, ध्वनि बोला जाए कि जल्दी जल्दी ध्वनि बोल लेंगे तो खाने को मिल जाएगा। जैसे तैयार होगा तो आदत बन जाएगी। और जब कहीं मुसीबत में तकलीफ में जय गुरुदेव नाम मुँह से निकलेगा तो वो नामी मदद कर देगा, रक्षा कर देगा। कभी कभी ऐसा होता है आप महसूस करते हो अचानक जान बच गई, अचानक कोई सामान बच गया, अचानक खतरे से बच गए, तो कहते हो गुरु की दया हो गई, प्रभु की दया हो गई, जान बच गई। ऐसे बचती है मिनटों में। आप समझो कि जान चली जाती है और मिनट भर अगर रुक जाओ तो जान बच जाती है।
जानवरों को मालूम हो जाता है इनके लिए खतरा है। तो जैसा कहा, ये जितने जानवर पक्षी हैं ये सब मदद के लिए बनाए गए हैं। मन जारी आगे दैनिक सी, पुन फिर आंगन आई, ठिठुर रही द्वारे पर ठाड़ी, काज नहीं कछनी की। यशोदा जब अनि घर से बाहर निकलने लगी तो बिल्ली ने रास्ता काट दिया था, तब घर वापस आ गई थी। और जैसे आई तैसे कृष्ण का दोनों हाथ पकड़ करके और पड़ोसी लाई यशोदा के सामने खड़ा कर दिया। अब थप्पड़ ऐसे लिए हुए, एक हाथ में दोनों हाथ पकड़े हुए। अब कहा, बोल इसको क्या करें यशोदा, क्या करें, इसने तो मेरा मक्खन भी खाया और मटकी भी फोड़ दिया, बोल क्या करें अब इसका। मारने ही जा रही थी, तब तक उन्होंने आंचल में छिपा लिया। अब अगर निकल गई होती बिल्ली, इशारा न किए हुए होती, तब तो वो ठोक पीट के कृष्ण को सही कर देती पड़ोसिन। गुस्से में कोई पहचान होती है कि कौन है क्या है, कहता देख लेंगे, मार दो काट दो, देख लिया जाएगा, आगे क्या होगा। भविष्य को सोच नहीं पाता है मन, ये समझो इतना पापी हो जाता है, इतना शरीर से पाप करा देता है कि पाप की फिर सजा भोगनी पड़ती है। तो जानवरों को भी पता चल जाता है। इस तरह से प्रेमियों, तो आपको समझने की जरूरत है कि अनि जय गुरुदेव नाम आप लोगों को बुलवाना है, लोगों को। और देखो बताना भी है कि जिसके यहाँ भी लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ होता हो, जिसके यहाँ भी बीमारी रहती हो, मानसिक टेंशन रहता हो, रुपया पैसा में बरकत न होती हो, लड़का अपनी तरफ जा रहा, बहू अपनी तरफ जा रही है, कोई कुछ सुनता नहीं करता नहीं, सब मनमानी करते हैं, सब बर्बाद कर दे रहे हैं, ऐसे सभी घरों में इनमें से कोई भी शिकायत हो, अक्सर मैं देखता हूं कि ये ज्यादातर घरों में सारी शिकायतें होती हैं, वहां पर जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना और बोलवाना शुरू कर दो। कैसे बोलोगे? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। देखो ये तो मुंह से लेने वाला बाणात्मक नाम है। अब बताऊंगा ध्वन्यात्मक नाम। ध्वन्यात्मक नाम किसको कहते हैं? जिसमें आवाज होती है, ध्वनि से जो उतरा है, आवाज से ही ये सब नीचे आत्माएं उतरी हैं, सब ये देश बने हैं, तो वो नाम आपको बताऊंगा। आप ये समझो वो 5 नाम है, जिसके लिए कहा कि 5 नाम का सुमिरन करे और संत कहें तो बहुत से तरह। अब ये नामदान लेने के लिए आपको न घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़नी है, न बाल बच्चों को छोड़ना है, आपको अपने गृहस्थ आश्रम में ही रहना है, थोड़ा समय निकाल कर भजन करना है, ध्यान सुमिरन करना है। आप ये समझो प्रेमियों, है आपके पास अच्छा खाओ, है आपके पास अच्छा पहनो, किसी का मार के मत लाओ, अच्छा खाने के लिए पहनने के लिए किसी की गाड़ी छीन करके उसमें मत चढ़ो, घर पर कब्जा करके अच्छे घर में मत रहो। आप अपने प्रारब्ध पर विश्वास करो, भाग्य पर विश्वास करो। जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, उस मालिक पर, उस समर्थ पर आप भरोसा करो। आपको कोई चीज की कमी नहीं होने पाएगी। अगर नियत दुरुस्त रहेगी आपकी तो आपको बरकत मिलेगी। अगर मेहनत और ईमानदारी की आप कमाई करोगे तो आपको बरकत उसी में मिल जाएगी। और अगर समझ लो कि आपको यानी ज्यादा नहीं भी मिला तो समझो जरूरत का मिलता रहेगा, उसी में आपको संतुष्टि हो जाएगी। कहते हैं कि थोड़ा सा ही खाया लेकिन पेट भर गया, और कहते हैं थाली भर भात खा लिया लेकिन मन नहीं भरा। तो ऐसे ही समझ लो, थोड़ा ही मिलेगा लेकिन यानी समझो उसी में संतुष्टि आपको मिल जाएगी। तो आप गलत काम कोई मत करना। और देखो, मांस मत खाना और मछली मत खाना, अंडा शराब का सेवन मत करना। मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। मांस खाने से खून बेमेल हो जाता है, और जब खून बेमेल हो जाता है तो मांसाहारियों का देखो खून गर्म होता है। उनके दिमाग पर खून गर्म जब जाता है तो कुछ नहीं देखते हैं, नोट डालते हैं, लड़ जाते हैं, काट डालते हैं। देखो आप यानी उनका खून गर्म होता है। ऐसे ही जानवरों का खून
जब आदमी के अंदर बनता है उनके मांस खाने से, तब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, खून गर्म हो जाता है, मार काट और अपराध समझो इसी वजह से होता है। आदमी की प्रवृत्ति बन जाती है क्रोध करने की, अपराध करने की। तो इससे आपको प्रेमियों बचना है। कर्म आते हैं, जो जानवरों को मारता है, काटता है, लाता है, पकाता है, खाता है, सबको कर्म लगता है, पाप लगता है। इसलिए बच्चियों, अब घर में मांस नहीं आना चाहिए। बिल्कुल एकदम से समझा करके मजबूती के साथ परिवार वालों को मना लो कि अब घर में नहीं आना है, अब घर में न आने पाओ, मांस पकने न पावे। मांसाहारी मानवा, कबीर साहब ने कहा, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस संग, इनकर संगत जो करे बड़े भजन में भंग। भजन में बाधा पड़ जाती है। लेकिन जो अज्ञान में खाते हैं, स्वभाववश खाने लग गए, साथ के असर से खाने लग गए, वो समझाने से मान भी जाते हैं, बदल भी जाते हैं। तो आप उनको समझाते रहो, बदलते रहो, सत्संगियों से मिलवाते रहो, साप्ताहिक सत्संग में उनको लाते रहो, सत्संगों में बड़े बड़े उनको लाते रहो, बदल जाएंगे, छूट जाएगा उनका भी। इसी में बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जो 10-10 कुंटल मछली खाते रहे, पूरे जिंदगी में 10-10, 20-20 कुंटल मछली खा गए, 2-2, 3-3 बोतल शराब पी जाते थे। आज के शराबियों को उतनी बोतलों का नाम याद नहीं है, ब्रांड जिसको कहते हैं, जितना इनमें बैठे चुपचाप ऐसे सुन रहे हैं उनका है। गुरु महाराज के पास ऐसे लोग आए जिनके हाथ में असलहे बंदूक हुआ करते थे। गुरु महाराज ने माला पकड़ा दिया, तब से असलहा की तरफ देखे भी नहीं। उनके बच्चे ऐसे बंदूकों से खेलते हैं। एक ठाकुर साहब थे, उनके घर बहुत पहले मैं गया था, सब नामदान जब लिया था, बच्चे बंदूक खेलते थे। तो हमने कहा बच्चे कह रहे खेलते हैं, क्या इसकी क्या कीमत रह गई। तो ऐसे ही आप समझ लो कि माला उनके हाथ में आ गया, बदल गए लोग, बदल जाएंगे। समझाते रहो, बताते रहो, बदल जाएंगे। तो आप ये समझो कि मछली मत खाना। मछली किस लिए बनाई गई? तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। आप टट्टी पेशाब डाल दो, मुर्दा मांस डाल दो, मछली सब खा जाती है। मुर्गा, भैंसा, बकरा, सुअर जो भी डालोगे मछली खाएगी। अब उसको जब खाओगे तो सोचो कितनी गंदी चीज को आपने खाया। आप ये समझो कि मछली जब मर जाती है, पानी के ऊपर तैरती है, तो मछली में रहने वाले जानवर भी मछली नहीं खाते हैं, और कोई जानवर भी मछली नहीं खाता है। कौन खाता है? गिद्ध और कौवा। कौवा उठ करके सुबह सुबह क्या खाता है? मलाई डाल दो, रबड़ी डाल दो, और वहीं पर बच्चे का थोड़ा सा मल डाल दो, टट्टी डाल दो, तो मलाई नहीं खाएगा, पहले जाएगा मल खाएगा, और फिर उसके बाद में तब वो जब खत्म हो जाएगा, जब वो खा लेगा, टट्टी खा लेगा, लेटन खा लेगा, तब दूसरे पर वो ध्यान देगा। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, गिद्ध और कौवा का भोजन आदमी के लिए ठीक है? कभी नहीं ठीक है। आहार के लिए बनाया, आहार आप बन जाता है, और यही उनकी रक्षा भी करते हैं। आप ये समझो कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो कीड़ों को खा जाते हैं, नुकसान करने वाले कीड़ों को कीड़े खा जाते हैं। कुछ कीड़े ऐसे होते हैं, जैसे आप ये देखो लेट्रिन का ऐसे टुकड़ा बना करके और फिर वो वही खाता है। उसके आगे कुछ डाल दो, मल डाल दो, तो मल ही खाएगा, रबड़ी मलाई नहीं खाएगा। किलनी होती है, खून पीती है, उसके सामने मांस खाती है वो किलनी, तो उसके सामने आप समझो कि बढ़िया पेड़ा, बढ़िया मिठाई खरीद ले जाओ लखनऊ के मशहूर स्वीट हाउस से, डाल दो, नहीं खाएगा, खाएगा वो कीड़ा, वो उसी को खाएगा। तो यह आहार के लिए, तो उनका भोजन नहीं खाना है आपको। अब अज्ञानता में जो लोग खाने लगे हो, छोड़ दो, संकल्प बना लो, छूट जाएगा। अंडा क्या है? माताएं मासिक धर्म होती हैं, खराब खून इकट्ठा हो जाता है, बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून, उनके मलमूत्र का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। कितनी गंदी चीज है, मत खाना। कितना भी डॉक्टर तर करता रहे, अंडा न तो खाना न खिलाना बच्चों को। डॉक्टर साहब से कहो जो अंडा खाने के लिए कहते हैं, मुर्गी का पेशाब पियोगे? मुर्गी की टट्टी खाओगे? अरे थप्पड़ मार के भगाएगा। और बड़े आदमी हो गए, पर्सनालिटी वाले हो गए, तो कहेगा अपनी फीस ले लो, चले जाओ, आपको हमको नहीं देखना है। ऐसी बात आप बोलते हो।
अब आप ये समझ लो, न जानकारी में वो भी बता देता है कि इसको खाओ। मलमूत्र खाने से कोई संतुष्ट होगा? अरे जो चीज कुदरत ने मनुष्य के लिए बनाया है उसको खाओ। मूंगफली भिगो दो, चना भिगो दो, रात को मूंग भिगो दो, उसको सुबह खाओ, दूध पियो, देखो कितनी ताकत है। बहुत ज्यादा, कई गुना ताकत ज्यादा इसमें आपको मिलेगी अंडे पंडे से, इन चीजों से। तो आप शाकाहारी रहना, दूध, सब्जी, मलाई जितना हजम कर सको खूब खाओ, दिन भर में कई बार खाओ, पूरी छूट है आपको। लेकिन ये गंदी चीज मत खाना। मुसलमानों की किताबों में लिखा है कि एक कतरा भी शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए तो काट करके फेंक देना चाहिए। हिंदुओं के यहाँ लिखा है पियो, लिखा है गंगा जल कत बारुण जाना, तदपि न संत करें ते पाना। गंगा जल जैसे जल में भी शराब बनाया गया हो, नहीं पीना चाहिए। मत पीना आवाज से, संकल्प बना लोगे तो छूट जाएगा। कोई भी ऐसे नशे का सेवन मत करो कि जिससे होश में न रह जाओ, पड़े ही रह जाओ। समय जीवन का आपका निकल जाए, दुकान खोलने का, दफ्तर में जाने का समय निकल जाए, खेती के काम करने का समय नशे में निकल जाए। ऐसे नशे का कोई भी सेवन मत करो। देखो विद्यार्थियों, देखो जवानों, देश का भविष्य, दुनिया का भविष्य आपके ऊपर निर्भर करता है। आप ऐसा क्यों बनते हो कि जिससे आप न माता पिता की सेवा कर पाओ, न अपने आने वाली पीढ़ी बच्चों का सेवा कर पाओ, न देश समाज की सेवा कर पाओ? ऐसा क्यों बनते हो? आप तो किसके औलाद हो? राम के औलाद हो, कृष्ण के औलाद हो, मोहम्मद के औलाद हो, ईसा के औलाद हो। तो आपके पूर्वज वो लोग थे, उनका अनुकरण क्यों नहीं करते हो? इन लोगों ने और जितने भी संत हुए कभी मांस नहीं खाए, कभी ऐसे नशे का सेवन नहीं किया कि जिससे यानी समझ लो कि उनका या उस समय के लोगों का कोई नुकसान हुआ हो। तो आप समझो कि अच्छा बनना क्यों नहीं चाहते हो? आप मोगरा बन करके, आप गलियों में नाच करके, ढिमला करके, नशे में आप अपने अस्तित्व को क्यों खराब कर दे रहे हो? इसलिए आप अच्छों का अनुकरण करो, अच्छों का साथ करो, साधकों का साथ करो। साध संग मोहि देव नित परम गुरु दातार। आप जितने भी नामदानी बच्चे हो, साधक बच्चों का साथ करो। अच्छे अच्छे बच्चे हैं, साधक हैं, मैं बता दूं, इसी में बता देंगे। कई जवानों को बता दूंगा जो साधना करते हैं और अंदर में उनको अनुभूति होती है। अब इसको बच्चों तुमको बचा के भी रखना है, तुम्हारा ये मिनटों में ना माया खत्म कर दे। इसीलिए ध्यान रखने की जरूरत है कि नजर तुम्हारी सही होनी चाहिए, तुम्हारे अंग अपवित्र न होने पावे, नहीं तो अंग स्पर्श का भी असर आता है। अन्न का दोष, संग का दोष, स्पर्श का असर आता है, इसलिए उससे बचने की तुमको जरूरत है। तो देखो, यही होगी आपकी दक्षिणा। जो ये बुराइयां छोड़ जाओगे वही आपकी दक्षिणा मान ली जाएगी। दक्षिणा की भी परंपरा बनाए रखना चाहता हूँ। दक्षिणा दे दो, मौका है, लेकिन इन चीजों को छोड़ना ही दक्षिणा होगी। बाकी ना आपको घर छोड़ना, न जमीन जायदाद छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना है। विद्या अध्ययन करते हो, पढ़ाई करते हो, वो भी नहीं छोड़ना। नौकरी व्यापार कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको। जो करते हो उसी को मेहनत के साथ करो। मेहनत से पढ़ो, मेहनत से नौकरी करो, मेहनत से व्यापार करो, ईमानदारी से पढ़ाई करो, ईमानदारी से पढ़ो और पढ़ाओ, ईमानदारी से दफ्तर में काम करो। ये जरूर कहता हूँ। बाकी 22 घंटा के बाद जो 2 घंटा समय बचता है वो अपनी आत्मा को दे देना। सुमिरन, ध्यान, भजन 2 घंटे का समय निकाल करके कर लेना। देश प्रेम बनाए रखना। देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। हड़ताल, तोड़ फोड़, आंदोलन, धरना, घेराव, हिंसा, हत्या, आत्महत्या से प्रेमियों दूर रहना। किसी भी जानवर की बलि मत चढ़ाना, किसी भी जानवर को मत मारना। सब पर दया करो, सब पर रहम करो। किसी भी धर्म जाति की निंदा मत करो, व्यक्ति की निंदा मत करो। कोई भी धार्मिक पुस्तक है उसकी निंदा मत करो, अपमान मत करो। सबका सम्मान करो, सबसे प्यार मोहब्बत बनाओ, सबके दिल में प्यार मोहब्बत का जज्बा पैदा करो। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा
चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफ़ों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।